अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं क्रिकेट के मैदान से। आईसीसी को बड़ा झटका लगा होगा जब आईसीसी खुद एक पार्टी बन के एक मुल्क को ये मनाने पर बज़िद थी, नहीं आप जाके खेलें, आप जाके खेलें, आप जाके खेलें। और बांग्लादेश ने कैटेगोरिकली आईसीसी को, बीसीसीआई को वाज़े अपना स्टांस और मौक़िफ़ दिया कि हम खेलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट की। पाकिस्तान ने कहा कि जो उस मुल्क का इस्तेहकाक है, जो उस मुल्क का हक़ है, जो उसकी मर्ज़ी है, उसके मुताबिक उनकी बात को माना जाना चाहिए। अच्छा, क्यों कहा पाकिस्तान ने? क्योंकि हम हमेशा ही भारत खेलने जाते रहे अच्छे बुरे, बुरे से बुरे हालात में, लेकिन भारत का वही वतीरा, वही मुर्गे की एक टांग, हमने नहीं खेलनी क्रिकेट पाकिस्तान। फिर आए मोहसिन नकवी। फिर मोहसिन नकवी ने बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वक़ार को बढ़ाया और भारत को एक ऐसा करारा जवाब दिया कि जिसके बाद उसे घुटनों पर आना पड़ा और 2030 तक अपने हाथ से सारे वो इवेंट गंवा बैठा जिसमें पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से भारी भरकम रकम कमानी थी। हम तो हमेशा कहते थे कि भारी रकम कमाने का सिर्फ एक जरिया है भारत के पास, वो है पाकिस्तान। हर जगह खेलेंगे हमारे साथ और मरेंगे खेलने को, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें पड़ेगा। अब उनके बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर्स हाथ जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर यहाँ नहीं लाए तो हमारे लिए आगे चलना मुश्किल होगा। ये थी असल हकीकत। आज लोगों को एहसास होगा, जो मैं सालों से कह रहा हूँ कि ये वन साइडेड गेम नहीं है। भारत की पावर, भारत की पावर देख लें। जो मैनिपुलेट करता है गेम को, जो साजिश करता है खेल के साथ, आखिरकार वो तबाही के दहाने पर पहुँच के रहता है। अभी बांग्लादेश है, आगे आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा और भी बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि भारत खेलों के लिए सेफ नहीं है। बांग्लादेश ने स्टैंड लिया, आईसीसी को आगाह किया और ये कहा कि भाई आपके कोर्ट में बॉल है, आप जहां चाहें हमारे मैच को शिफ्ट कर दें, आप श्रीलंका शिफ्ट कर दें। अब ये जब श्रीलंका शिफ्ट होंगे, कितना परसेंट वर्ल्ड कप रह जाएगा भारत में, उसको तो पहले ही पाकिस्तान और श्रीलंका के मैचेस श्रीलंका में होते दिख रहे थे। अब बांग्लादेश भी जाएगा तो बाकी टीम्स में भी ट्रैवल करना है इन सबके साथ खेलने के लिए, तो वर्ल्ड कप तकरीबन समझे भारत के हाथ से निकल ही जाएगा। बहरहाल अभी तक आईसीसी की कोर्ट में बॉल है और आईसीसी ने जिस किस्म के फैसले किए हैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो काम आईसीसी का इस्तेहकाक नहीं था, आईसीसी उससे भी बढ़कर वो काम कर रहा था। और आईसीसी ने एक सबसे गलत मेरा ख्याल चाल खेल दी है, वो ये वोटिंग का सिलसिला कर दिया है। वोटिंग से मुराद ये है कि आपने एक नया रास्ता खोल लिया है, और नया रास्ता खोलने की वजह से आपने, इंडिया भी अपने ख़तरे में है कि अगली बार अब वोटिंग होगी और जो इंडिया के साथ होगा वो भी सब अब देखेंगे। इन सारी चीज़ों पर पाकिस्तान सुपर लीग पे नई टीम्स आ रही हैं, हैदराबाद आ रही है, किंग्समैन, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रमोशन की है तो किंग्समैन हैदराबाद या हैदराबाद किंग्समैन हो सकती है, क्योंकि ये उनका बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल क्लब भी है और उसी कंपनी का। और सियालकोट स्टैलियंस आ चुकी हुई है। लाहौर कलंदर के मामलात बड़े अजीब निकले हैं। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के दरमियान मामला बना, 2 भाइयों ने अपना अलग कर लिया था। आतिफ राना, समीन राना हमें दिखाई दिए, फवाद राना मंजर से गायब हुए, किसी को पता नहीं चला, बैकग्राउंड पे केस चलता रहा। अच्छी बात है, डिसेंट तरीके से उन्होंने अपने मामलात को कोर्ट में ले गए और फवाद राना ये केस जीते और अब वो दोबारा से 51% के हिस्सेदार बने। यहाँ तो उन्हें अरबों रुपया देना पड़ेगा, 2 अरब से जायद की रकम है अगर उन्हें पूरी की पूरी फ्रेंचाइज आतिफ और समीन राना को लेनी है, या फिर उनकी वापसी होगी 51% शेयर्स के साथ। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त अलग डेवलपमेंट हो रही है सिचुएशन में। इन सारी चीज़ों पर हमने करनी है बात। हमारे साथ सैयद हैदर भाई भी मौजूद है। हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ मुश्तबा हसन ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुश्तबा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। और नूरिश खान भी यंग स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। पहले मुश्तबा, क्या हो रहा है अब ये बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर? और कल तो कमाल का स्टैंड लिया है बांग्लादेश ने और ये उनका इस्तेहकाक था, उनका हक था। प्लेयर्स का बड़ा मुझे अजीब रवैया लगा, मैं चाहूँगा इस पर हम ज़रूर बात करें। सबसे पहले स्टांस की बात करते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का तो पहले दिन से वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि भारत जाके नहीं खेलना, श्रीलंका में मैचेस होंगे तो वर्ल्ड कप होगा। बांग्लादेश ने बड़ा प्रेशर फेस किया इस वक्त आईसीसी की तरफ से। फिर कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ये कहा जाता था कि बांग्लादेश को एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया, नहीं तो स्कॉटलैंड आ जाएगा। वो सारे जो है वो बैकग्राउंड देखा जाए उनका बैकग्राउंड तो सारों का वो जो कंट्रोल कर रहे हैं उन वेबसाइट्स को, क्रिकेट वेबसाइट को, वो इंडिया से ऑपरेट हो रही हैं।
तो इस सब का सामना किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे नहीं हटा, और यही उनकी जीत है मेरे ख्याल से, और यही क्रिकेट की जीत है कि जब आपने फ़ैसला कर लिया है कि आपने एक जगह जाके नहीं खेलना, एक मुल्क में नहीं खेलना, आपके लिए गैर महफूज है, किसी भी गैर मुल्की के लिए वहाँ पर जाना महफूज नहीं है। ख़ासकर अगर आप मुसलमान हैं तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वीज़ा इशू है, मुश्ताक जो स्पेन कोच हैं उनका वीज़े का इशू है, अगर उनको वीज़ा नहीं दिया तो बांग्लादेश कहता हम नहीं जाएंगे। तो उनका स्टांस तो पहले दिन से खिलाड़ी भी हैं, बड़ा क्लियर वाज़े एक मौक़िफ़ है, और वो अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम है, और आईसीसी की हर तरह की मुमकिन कोशिश जो थी वो करके देख ली, उन्होंने हर हरबा आजमा लिया, लेकिन अभी आज तक फ़ैसला करने से कासिर है। वो क्या है, क्यों है, क्योंकि आईसीसी के सदर जो है वो जय शाह है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी सदारत में ये फ़ैसला हो कि बांग्लादेश जो है भारत नहीं जा रहा, फिर बांग्लादेश के मैच अपनी सदारत में ख़ुद उनको डिसीजन पे साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आईसीसी के सदर हैं, उनको इस सब चीज़ों पे जब करना पड़ेगा, तो उनको अपने मुल्क जो क्रिटिसिज्म होगा कि आप एक सदर हो के अपने मुल्क में एक इवेंट नहीं करा सके, आपने एक सदर हो के अपने मुल्क मेज़बानी जो मुल्क कर रहा है उसके मेज़बान मुल्क भारत है, लेकिन उसके 90% मैचेज जो है दूसरे मुल्क में हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनसे बचने के लिए आईसीसी के पास और जय शाह के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये बेहतर होता कि आईसीसी इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई बात करता, उनको कोई एग्रीमेंट करता कि ठीक है हमारे साथ कोई एग्रीमेंट कहता कि आप बांग्लादेश को भी मना सके। इस वक्त अगर बांग्लादेश को कोई मुल्क मना सकता तो उसे पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान कहता है आप जाएं भारत खेलें, तो हो सकता है कि बांग्लादेश एग्री भी कर जाए, लेकिन इसके अलावा उनके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। आईसीसी इस वक्त बिल्कुल फंस चुका है, एक दलदल में फंस चुका है, उनके पास पीछे जाते हैं कुआं, आगे जाते हैं कुआं, कोई उनके पास रास्ता नहीं है। अच्छा, ये जो प्लेयर्स वाला मामला हो, जरा ये भी बताएं, मैं तो हैरान हूँ मुस्तफीज़ पर। आप देखिए वो लीड भी कर रहे हैं कि हमें तो जाना चाहिए, फिर वो जो बोर्ड ने उनको बुलाया और कहा कि भाई कंट्री कम्स फर्स्ट, मनी इज सेकेंडरी। आप किधर पैसों के लिए अपनी डिग्निटी को दाव पे लगा रहे हैं, और कोई जा ही नहीं सकता। अगर हमने कह दिया नहीं जाना तो फिर कोई नहीं जा सकता। कल बड़ा डिटेल मैं जिस वक्त एक जगह पे मौजूद थे हम, उस वक्त ये सारी सिचुएशन कोई चल रही थी, 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये सारी सिचुएशन चल रही थी। ये ज़रा बताएं ना, प्लेयर्स का बड़ा अजीब मौके पर स्टांस सामने आया, लेकिन वो कंट्री को प्रेफरेंस देते तो ज़्यादा इज्जत भी रहती थी। अब सबको पता लग गया कि प्लेयर्स जाना चाहते थे। खिलाड़ी जो है उसका काम है खेलना, उसको इस चीज़ से पहली बात बयानबाजी देनी नहीं चाहिए कि आपने जाना है नहीं जाना है। आपको जो आपकी हुकूमत कहेगी वो करें आप। अगर भारत हमेशा से कहता है कि हम तो, भारत ने भी कई दफ़ा कहा कि पाकिस्तान में अगर हमें हुकूमत इजाज़त देगी तो हम जाएंगे, तो एंड पे बहाना वही होता है कि हुकूमत इजाज़त नहीं देती। इधर बांग्लादेश के अगर हम देखें तो उधर भी स्टांस सेम है। बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, उन्होंने खेलना है, उनको जहाँ कहा जाएगा वो खेलेंगे, लेकिन एट द एंड जो उनकी हुकूमत कहेगी उनको करना वही है। तो खिलाड़ियों को बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी से मेरे ख्याल से इज्तनाब करनी चाहिए। उनको ये भी नहीं कहना हमने श्रीलंका में खेलना है, भारत में खेलना है, उनको कहना हमने खेलना है। उनका फोकस जो है वो वर्ल्ड कप पे होना चाहिए कि वर्ल्ड कप अगर होता है तो हमने क्या करना है। बाकी काम बोर्ड का है, वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो आपको भारत में खिलाते हैं, आपको श्रीलंका में खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होता है कि खिलाड़ी जो है उस कतई नज़र कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमें भारत ये है भारत वो है, जिस तरह का रवैया भारत ने अपनाया है खिलाड़ियों के लिए, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है तो उनको अपनी रिस्पेक्ट अपनी डिग्निटी का खुद अंदाज़ा होगा यकीनी तौर पर। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर को आप भारत जो है वो डिनाई कर रहा है कि हम उसको वीज़ा नहीं देंगे, या दूसरी तरफ उनके कोच को डिनाई कर रहा है, तो उसका पूरा एक प्लेयर का असर नहीं होता, उसका पूरी टीम पर असर होता है, और पूरी टीम पे इम्पैक्ट होना चाहिए, और पूरी टीम पे इम्पैक्ट होता है। तो खिलाड़ियों को बिल्कुल इससे इज्तनाब करना चाहिए, और उनको बस ये होना चाहिए कि हमने खेलना है, वो चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, भारत हो। सबसे पहले आपका मुल्क होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। और निकाला गया था मुस्तफीज़ को, तो वो बस पैसों की खातिर अगर बंदा करे तो अपनी रिस्पेक्ट भी खोता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल उनके बोर्ड का स्टांस कमाल था, और उन्होंने असूली बुनियाद पे लिया, और उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, खिलाड़ियों की सेफ्टी थी ना, बोर्ड को इसमें क्या इशू था। सईद हैदर भाई ज़रा बताइएगा, जो सिचुएशन आपके सामने है उसको कैसे परख रहे हैं? तो देखिए, सिचुएशन तो बहुत अच्छी तरह वजाहत कर दी मुश्तबा ने, पूरी एक बैकग्राउंड भी बता दिया है, और उसका आने वाला क्या उसका रिजल्टेंट फैक्टर है वो भी बता दिया है। सब चीज़ें हमारे सामने हैं उस पर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस सारी कशमकश में नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, और क्रिकेट देखने वालों का, क्रिकेट को चाहने वालों का हो रहा है। इन मुल्कों की हुकूमतों को, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, या कोई भी मुल्क हो, इनकी हुकूमतों को ना क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है, ना क्रिकेट देखने वालों से कोई इंटरेस्ट है इनको। ये अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, और इस पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट बर्बाद हो रही है। आप देखें, ये 3 मुल्क ऐसे हैं, 4 मुल्क जो है एशिया के,
जिनमें क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर हुकूमत की इजारादारी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह देखें, वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। जब ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का दौरा नहीं कर रहा था तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने प्रेशर किया था कि आप जाएं करें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था, नहीं, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन जो है उसको पर बैन है, बट इसलिए सर हम वो नहीं जाएंगे। बायलैटरल थी और ये वर्ल्ड कप है, बड़ा फर्क था। नहीं देखें, हाँ देखें देखें, बायलैटरल हो या वर्ल्ड कप हो, आईसीसी हो, देखिए आईसीसी तो एक बिल्कुल ही कमजोर इदारा है। आईसीसी सिर्फ जो है वो रह गया है न्यूज़ भेजने के लिए, एक्रेडिशन भेजने के लिए, और जो है बाकी सब चीज़ें जो है मुल्कों के हाथ में है। अब ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इसके साथ आईसीसी का नाम लगा हुआ, लेकिन सारा कंट्रोल इंडिया का है क्योंकि इंडिया होस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ अच्छी नहीं हो रही हैं। एक प्लेयर के ऊपर उसको, मुस्तफीज को अगर उन्होंने आईपीएल से निकाला था तो आप कह देते आईपीएल में हम आइंदा प्लेयर्स नहीं भेजेंगे, लेकिन बाइकआउट करने की वजह समझ में नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो हर मुल्क जो है उसको मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया में जाएगी तो वो सेफ है, वो भी वहाँ पे उनके साथ भी कुछ हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। जब न्यूयॉर्क में हो सकता है 9/11 का, तो फिर दुनिया का कोई भी मुल्क महफूज नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये रिस्क तो लेना पड़ता है। फिर प्लेयर्स जो हैं वो खुद जाते हैं, खेलते हैं, और ऐसे मुल्कों में खुद जाते हैं, हुकूमतें उनको सपोर्ट नहीं करती, फिर भी वो जाते हैं, रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आईसीसी की कमजोरी और मुल्कों की हुकूमतों की गैर जिम्मेदारी की वजह से क्रिकेट बर्बाद हो रही है, और मजीद बर्बाद होती चली जाएगी। मेरे ख्याल से इसका कोई एंड नहीं है। अब क्या होगा, कौन कौन बाइकआउट करेगा? अरे पाकिस्तान, अभी उसको तो 355,000 रुपीस का नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता तो पाकिस्तान का बाइकआउट तो 3-4 हज़ार करोड़ पे चला जाएगा। तो सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट करता है या नहीं नहीं, करता है। मैं अब ये मैं इस सबसे पे बड़ा आपसे सवाल। अभी बात करूंगा, टेक्निकली भी कुछ करूंगा। मेरी अपनी इतलात ये है कि बाइकआउट हमारा बनता भी नहीं है और हमें करना, मैं समझता हूँ करना भी नहीं चाहिए, और हम कर सकते भी। देखिए, हमने जब उन्हें कहा था कि हमारे साथ मामला सही करो वरना हम नहीं खेलेंगे, किसी बोर्ड ने नहीं कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे जी, पाकिस्तान चूंकि नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा कोई किसी ने नहीं किया था। तो हमें सपोर्ट करना था, वोट देना था, वो हमने दे दिया आईसीसी के उस इजलास में, जो हमारा बनता था। हमने उनको खड़े हो गए, उनके साथ सपोर्ट किया। अभी एक तुर्क का पत्ता मौजूद है, मैं वो बार बार कह रहा हूँ। तो अभी कुछ मामलात हैं जो चीज़ें चल रही हैं, और हो सकता है कि बांग्लादेश के रीलोकेट भी हो जाए चीज़ें। अच्छा नूरिश, सिचुएशन आपके सामने, शुरुआत भारत ने की इस सारी चीज़ की, खेल को गंदा करने के लिए। एक आधी बार ना जाना तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका भी नहीं गया था, लेकिन पॉइंट मिल गए थे श्रीलंका को, वो सबने देखा। लेकिन एक आध बार होता तो समझ आता, इधर सारे के सारे शुरू हो गए और भारत इसका शुरू करने वाला है इस कॉन्स्पिरेसी को। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इरशान भाई। दूसरी बात ये कि इंडिया ने तो फॉर लॉन्ग हम देखने को मिल रहा है कि एशिया कप भी अब काफी देर मैं कहूंगी हो गई थी, उससे पहले भी इंडिया ने काफी दफा इस तरह किया है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इंडिया, मैं ही कहूंगी कि बहुत मुश्किल सी बात हो जाएगी अगर मैं कहूंगी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इंडिया को साथ मिलाया जाए तो। अच्छा, दूसरी हम यहाँ पे जब ये बात करें तो एक आप एक हिपोक्रेसी देखें, हमसे वो हैंडशेक करने से मना कर देते हैं एशिया कप में, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल का एक मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जद्दा में हुआ है। वहां पे हैंडशेक्स भी हुए, वहां पे सारे लेजेंड्स खेल रहे थे, इरफान पठान जी खेल बिल्कुल। रहे थे इंडिया की तरफ से, शोएब मलिक, तो वहां पे हैंडशेक्स भी हुए हैं, गले भी मिले, हग्स भी वहां पे हुए हैं। तो फिर हिपोक्रेसी, ये तो सीधी सीधी फिर आप ये हिपोक्रेसी, और सबको पता है कि क्या पॉलिटिक्स होती है। फिर इसमें दूसरी लेयर आती है कि एक बॉयकॉट के ड्रामे की, कि वहां के ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान, अगर इंडिया ने पाकिस्तान से खेला तो हम बॉयकॉट कर देंगे। अब सबको पता है कि ये बॉयकॉट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इसी से पैसा कमाते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि नहीं कर सकते बॉयकॉट, राइट। और फिर थोड़ी देर टाइम बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है एशिया कप 2025, तो वही ब्रॉडकास्टर्स बहुत ही पम्प्ड अप होते हैं जब इंडिया एशिया कप जीत जाता है, तो फिर एक हिपोक्रेसी वहां भी शो होती है। अभी रिसेंटली जो एक इवेंट्स हुए ना, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दिस इज नॉट हाउ द T20 वर्ल्ड कप 2026 वाज सपोज्ड टू हैपन, राइट। अभी तक तो मतलब तैयारियां होनी चाहिए थी, अभी तक स्पोर्ट्स के ऊपर जैसे आपने पिछले शो पे कहा था कि अभी तक स्पोर्ट्स पे बात होनी चाहिए थी, बट अभी तक हम इसी पे नहीं निकल पा रहे कि ये कंट्रोवर्सी होगी वो। इट इज ऑनेस्टली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू विटनेस कि बांग्लादेश ने इस तरह का डिसीजन लिया है जो कि नूरिश, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये तारीख का, क्रिकेट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मुतनाज़े तरीन वर्ल्ड कप बन चुका है, और इसका सेहरा या इसकी कालक भी भारत के माथे पर है।
बिल्कुल ऐसा ही है 100%। क्योंकि देखिए हम लोग सबने देखा है, और स्पेशली जहाँ हम ये बात करें ना, वहाँ आई वुड हैव टू गिव क्रेडिट टू मोहसिन नकवी। और इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले इंडिया के एक बहुत प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ये बात कही थी, मतलब तारीफ वो जो दुश्मन भी करे, कि पाकिस्तान के पास मोहसिन नकवी के फॉर्म में जो चेयरमैन इस वक्त आए हैं, दैट इज ही इज लिटरली द बेस्ट। और बहुत पावरफुल वो चेयरमैन आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्टांस पे वो शुरू से बिल्कुल एक यूनिफॉर्म रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। उन्होंने अपने स्टांस से एक पॉइंट के लिए भी स्टेप डाउन नहीं किया। तो ये एक अच्छी पावरफुल लीडर की निशानी होती है, और इसी स्टांस की वजह से पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, और ये होना चाहिए था। क्योंकि इंसल्ट एक लेवल की होती है, दूसरे लेवल की होती है, बट देन इट बिकम्स एविडेंट कि आप पॉलिटिक्स बीच में लेके आना चाह रहे हो। अच्छा, और इसमें इसके एक अलावा चीज़ इसमें एक चीज़ मैं चाहूँगा हैदर भाई, ज़रा हमारे पास एक बड़ा कंक्रीट रीज़न मौजूद था कि हम तो भारत जाते हैं भाई, हम तो खेले भी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 2023 का वर्ल्ड कप भी खेल आए, उससे पहले भी चले गए आईसीसी के इवेंट में। ये भारत ही था जिसने इनिशिएट करके मजबूर किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब किया, एशिया कप को। फिर जब मोहसिन नकवी साहब ने, मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा, पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लॉबिंग की, कुछ बताया है दुनिया को कि भाई ऐसे होता है काम, और हमने अपना स्टांस लिया, इससे बैकफुट पे गया। वरना भारत तो बिल्कुल ही तबाही के दहाने पे पहुंचा रहा था इस पूरे रीजन की क्रिकेट को। साहब ने बड़ी मेहनत की है, उसमें कोई शक नहीं है, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने और पाकिस्तान की अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन अभी एक बात की मैं तस्दीक कर दूं, वो विक्रांत गुप्ता की बात का रेफरेंस दे रही थी कि विक्रांत बिल्कुल। गुप्ता वो मजाक उड़ा रहा था, तंज कर रहा था। उसकी पूरी वीडियो देखें। अच्छा, वैसे इनका पाकिस्तान तो मीडिया ने, अपना अफसर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा नमक हाँ, हराम है। पाकिस्तान मीडिया वो में यहाँ से आके वो कह रहा गिफ्ट था उठा के कि ले आप बड़ी, गया, उसने कहा यहाँ था से बड़ी आया, आंखें उसको एक आंखें रुपया नहीं डाले खर्चने बात कर रहे दिया। थे, वो ऐसे घटिया समझे ना। किस्म के लोग हाँ हैं। वो, जी हाँ जी हाँ, तो उसको वो लोग कभी किसी की तारीफ नहीं करेंगे, ये हमारी भूल है। सही बात है। जो है अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से सब कुछ कर सकते हैं। पीसीबी का अपना पॉजिटिव एक बिहेवियर है, लेकिन हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे हर कदम का मजमूई तौर पर कितना फायदा हो रहा है, हम्म। ये हमें देखना चाहिए। जब तक वो हम्म। नहीं होगा, इंडिया, सही बात है, इंडिया ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट में तना रह जाए, बायलैटरल सीरीज खत्म कर दी, आईसीसी इवेंट्स में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो दूसरे मुल्क हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं? ठीक है, इंडिया तो अपना काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, व्हाई दे आर टोटली साइलेंट? इसका मतलब यह है कि वो सारे मिले हुए हैं। जो आदमी खामोश है वो हमेशा मिला हुआ होता है। तो ये सारे तो एक ही इंडिया के खिलाफ तोपें उसका रुख करके तोपों का मसला हल नहीं होगा। हमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी बात करनी पड़ेगी, उनका भी बायकॉट करना पड़ेगा, उनको भी हमें जो है कि आप लोग जो है मिले हुए हैं इनके सबके साथ, तब आपका प्रेशर सही बनेगा। अदरवाइज ये चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई, जिस तरीके से हुई, उसमें हमारा मौकफ तो मान लिया गया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी कोई इवेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था, मैंने पाकिस्तान में मैच कवर किया, ऐसा लग रहा था कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, कोई ना उसका लेवल था ना कुछ था। दुबई में गया, दुबई का हाल उससे ज्यादा खराब था। सर, तो वर्ल्ड कप भी ऐसे ही होगा, ये इंडिया को अब पता चलेगा ना जब जी हाँ, ऐसे किसी तो को तंग करते ये हैं। चीजें जो है ना, तो पाकिस्तान पीसीबी को इंडिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन चारों से बात करनी चाहिए कि तुम्हारी खामोशी जो है इंडिया को इस वक्त जो है वो पागल एक जानवर बना चुकी है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और जब तक ये चार मुल्क नहीं सुधरेंगे, इंडिया नहीं सुधर सकता। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड मुस्तफा। हमारी लॉबिंग इस वक्त मैं जो हमारी आपकी सबकी इतलात है, हैदर भाई भी हैं, सीनियर आदमी मौजूद है, लॉबिंग बिल्कुल पाकिस्तान अपने फुट स्टेप्स पर कर रहा है और बड़े स्ट्रॉन्ग फुट स्टेप्स पे कर रहा है, जिसकी वजह से हम बायकॉट करते हैं तो हमें आईसीसी को मजबूरन विंडो देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई रीज़न थी, हमने खुद से नहीं किया, पहले उन्होंने किया। अब अगर क्रिकेट इस तरह गंदी होना शुरू हो गई जो ये कर रहा है भारत, अगर कोई किसी मुल्क नहीं जा रहा तो फिर ये जेंटलमैन गेम कहलाएगी नहीं। मैं इसकी रीज़न, इसमें आईसीसी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, ये आप लोगों से आज मैंने डिस्कस करना है। उसकी वजह यह है, जो वर्ल्ड कप रशिया में हुआ फुटबॉल का, अमेरिका ने कहा जी नहीं जाएंगे, इसने कहा नहीं जाएंगे, उसने कहा ये प्रॉब्लम है, फीफा ने कहा जो नहीं जाता ना जाए, वो हमारा मेंबर भी नहीं रहेगा, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, हमारा इवेंट ख़राब नहीं होगा, और गए। उसके बाद उनके टॉप डिग्नेटरीज गए। ये एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का काम था, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है उस खेल की, यहाँ पर आईसीसी ने अपनी सारी वक़्त, अपना वक़ार, अपना स्टेटस सब खो दिया।
आईसीसी की सदर कौन है इस वक्त? जय शाह। बिल्कुल। जय शाह का ताल्लुक भारत से है, तो वो पूरे आईसीसी को भारत की तरह चला रहा है। उसका यही है कि आईसीसी के अंदर से भारत ही, जो भी आपको देखेंगे भारतीय 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 नज़र आएंगे आपको। और यही सबसे बड़ी वजह है आईसीसी की ख़राबी की, कि आईसीसी में जब आपके ऐसे लोग आ जाएं जो अपनी चीज़ों को फोकियत दें एक इंटरनेशनल इस पे आईसीसी के इवेंट पे, तो बड़ी अजीब बात है आईसीसी के लिए कि एक आप पहले तो सबसे पहले आईसीसी के सदर को इस्तीफ़ा देना चाहिए कि अपने मुल्क में होकर वो अपना फ़ैसला नहीं कर पा रहे। एक सदर भी है और एक अपना मुल्क में इवेंट है, उसको फैसला नहीं करवा पा रहा है, तो वहाँ पे तो आईसीसी के सदर वैसे ही इस्तीफा दे जाने इखलाकी तौर पर, लेकिन इखलाकियात और भारत का दूर दूर तक लेकिन आपस सर में। जब अगली टर्म आएगी ना तो कभी बांग्लादेश के पास भी आएगी, कभी पाकिस्तान के पास भी आएगी। देखिए ये तो ये फिर रोटेशन हालात पॉलिसी पता है, चलता चलेंगे, रहेगा। फिर तब क्या करेंगे ये तो अभी सोच रहे थे ना, तब क्या होगा। ये आया ना एसीसी पाकिस्तान के पास, खेलना पड़ा, करना पड़ा, और मोहसिन नकवी साहब आ गए वहाँ, तो बड़ा कुछ सीधा हो जाएगा, इनका उल्लू भी सीधा हो जाएगा। असल भारत को तब पता चलेगा अगर मोहसिन नकवी साहब आईसीसी के सदर के उम्मीदवार आ जाए, उस वक्त वहां से हो जाएगा कि भारत तो खुद कहेगा पाकिस्तान भी आता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप जल्दी देखेंगे। बहुत अर्ली कह दिया, लेकिन आप जल्दी देखें। अच्छा, एक ब्रेक लेना है जी, और जरा आएंगे ब्रेक से तो स्क्वाड का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्क्वाड में जो हैं वो कुछ आपके सामने भी होंगे, कुछ हम उस पर डिस्कस भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी, पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया, जरा इस पर हमने करनी है बात। जरा बांग्लादेश वाली सीन भी आगे आगे चलाएंगे। कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनके साथ हुआ बड़ा करोड़ों का फ्रॉड, और उसमें बहुत ज़्यादा मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल एक स्टोरी ऐसी है कि कुछ पाकिस्तानी नहीं बल्कि ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स उस ज़्यादा पैसों की लालच को लेकर वो इसका निशाना बने। अच्छा, कैसे बने हैं वो पूरा आपको मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये आपको बताते हैं। लेकिन पहले चूंकि स्क्वाड का ऐलान हुआ है, बहुत से दोस्त हमारे कह रहे थे जी कि बाबर आजम उसमें नहीं होंगे, ये नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ का अगर कुछ लोगों ने प्रोग्राम देखा है, जिन्होंने दोस्तों ने, उन्हें पता है कि मैंने कहा था बाबर आजम 100 नहीं 200% उस स्क्वाड में होंगे। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि भाई उन्हें वापस बुलाया गया था BBL से। तो मुश्तबा स्क्वाड का ऐलान हो गया, सलमान अली आगा कप्तान होंगे, बाबर आजम उसका हिस्सा है, फ़खर जमान उसका हिस्सा है, साहिम अयूब उसका हिस्सा है, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, और सलमान मिर्ज़ा भी हैं, अबरार अहमद भी हैं, नवाज़ भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, ख्वाजा नाफे भी हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, और उस्मान खान भी हैं। तो ये है स्क्वाड। सबसे पहले अगर स्क्वाड की तरफ नज़र दौड़ाएं तो शाहीन शाह अफरीदी, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि वर्ल्ड कप से पहले, या उन्होंने तो 1 हफ़्ते का टाइम दिया था, तो 1 हफ़्ता तो अब हो चुका है। तो शाहीन अफरीदी की फ़िटनेस पे अभी तक मुझे वर्ल्ड कप में शिरकत जो है मशकूक नज़र आ रही है। यही तकरीबन स्क्वाड होगा जो आगे जाके अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलता है तो श्रीलंका में खेलेगा। तो उसमें एक तो हारिस रऊफ़ का ना होना पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर मैं कहूँगा। इसके अलावा आपको पता हारिस रऊफ़ ये कह रहे हैं, हैदर भाई और नूरिश और मुश्तबा जिसका जिक्र करने लगे थे, मैं पहले भूल गया हूँ ये बात, सॉरी मुश्तबा। हारिस रऊफ़ कह रहे हैं मेरा काम है जी विकेटें लेना, रन रोकना मेरा काम नहीं है मुश्तबा। तो वो अगर 2020 मैच में 4 ओवर में 60 रन दे के 6 विकेट भी ले लेते तो उसका हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना वो 4 ओवर में 20 रन दे और 1 आध विकेट ले लें। असल रन्स रोकना है, और आपको जब आप इतना ज़्यादा प्रेशर मैच खेले थे, एशिया कप हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, हमने 12 ओवर में 161 रन लगे थे हमें, पिछला भी जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था वही अगर 12 ओवर में 120-30 होता तो हम चेस कर सकते थे, विकेट बेशक जितने मर्जी आउट करते। तो हारिस रऊफ़ को थोड़ा सा टेप बॉल माइंड से बाहर निकल के हार्ड बॉल और इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ फोकस करना पड़ेगा कि कैसे विकेट भी लेनी है और साथ रन भी रोकने हैं। बॉलर्स के जो मेन जो प्रीमियर बॉलर होते हैं, ये जो फास्ट बॉलर होते हैं, मिचेल स्टार्क नाम ले लें, शेन बॉन्ड हो गया, कोई भी अच्छा बॉलर ले लें, तो उनकी पहली ये होती है कि एक एंड से आप विकेट ले रहे हो तो दूसरे एंड से रन कंटेन हो रहे थे। हमारी तरफ क्या होता है, शाहीन शाह एक तरफ से छक्के खा रहा है, एक तरफ से हारिस रऊफ़ खा रहा है, साथ अगर एक आध विकेट भी आ जाती है तो वो हमारे सोने पे सुहागा होता है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का ओवरऑल जो स्क्वाड है उसमें अगर नज़र दौड़ाएं तो यंगस्टर्स आए हैं, हमें नज़र आए हैं। इसमें सलमान मिर्ज़ा है, अल्लाह करे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ आ रही है इसमें परफॉर्म करें, ताकि हमारे पास एक जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा जो कि 31 जनवरी जिसकी मेरा गालबन डेडलाइन है, तो उसमें हमें ये नज़र आए कि यंगस्टर भी आ रहे हैं हमारे, और नौजवान के साथ साथ हमारे जो एक सीनियर हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ विकेट पे फोकस करेंगे और रन रोकने पे फोकस नहीं करेंगे, तो नौजवान जो हैं वो दोनों चीज़ों में फोकस करके टीम में जगह बना सकते हैं। शादाब खान का वापस आना मैं कहूँगा बेहतर है, अच्छा है। एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर होना चाहिए था आपके पास। नवाज़ ऑलरेडी है टीम में, फिर साहिम अयूब भी अब ऑलराउंडर बनने की कोशिश में है। तो पाकिस्तान के पास टीम अच्छी है, वेल बैलेंस टीम मैं कहूँगा। कुछ बॉलिंग में मुझे थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आएंगी, अगर शहीन भी नहीं है, इस तरह और भी बॉलर नहीं नज़र आ रहा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर नज़र नहीं आ रहा,
तो देखते हैं कि हमारे जो यंग गन्स हैं, जो नए लड़के हैं, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इतना बड़ा पूरा टूर्नामेंट है, 5 साल का वर्ल्ड कप का, सॉरी, तो वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है, पूरी जो दुनिया है या पूरी जितनी भी दीगर खेल टीमें हैं, वो क्या करती हैं कि एक साल पहले से प्लानिंग कर देती हैं, उन्हीं को खिलाते हैं। हमारा तो अभी कुछ हमें दिन फिर रह पता गया। नहीं चलता, अभी तो हमें ये नहीं पता वर्ल्ड कप कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अच्छा, इसके बाद भी नहीं पता, अभी ऑस्ट्रेलिया वाले स्क्वाड के बाद भी नहीं। इसमें भी चेंजेस होंगे, एंड पे शहनशाह आ जाएंगे, हारिस शायद आ जाए, हसन अली कहीं से आ जाए, हो सकता है सलमान अली अगर क्या करते हैं, कप्तान रहते हैं कि नहीं, वो भी देखना। उई, अच्छा हैदर भाई, शाहीन ने फिटनेस टेस्ट तो पास कर लिया था, जो मेरी इत्तला थी कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था, पता नहीं किस लेवल का था या क्या था, बहरहाल पास उन्होंने कर लिया था, और ये था कि जी उन्हें शायद स्क्वाड में डालें, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें शायद रेस्ट करवाया गया। पर हाँ, वर्ल्ड कप में तो वो हर सूरत होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो अभी फुली फिट है। पर पहले भी ऐसे ही खेल गए थे शाहीन, और अपने लिए ही मुश्किलात पैदा की। अनफिट ऑस्ट्रेलिया गए, बड़ी हजीमत हुई, बड़ी हजीमत उठानी पड़ी। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी का नाम तो है स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, वो तो शामिल है स्क्वाड में। ओ, मैंने नहीं देखा, अच्छा, मैंने मिस कर दिया फिर। नहीं नहीं नहीं, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में है, है। शाहीन शाह अफरीदी हैं जी अच्छा, स्क्वाड में, सॉरी ये जो स्क्वाड, मैंने मिस किया, अब हाँ, देखा। जी जी, ये इसको जो स्क्वाड बना है, इसमें आधे तीतर आधे बटेर ज्यादा हैं, स्पेशलिस्ट कम है। टोटल 5 बैट्समैन स्पेशलिस्ट हैं, उसके अलावा आधे तीतर आधे बटेर वाले हैं सारे। जो बैटिंग चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो बॉलिंग चल जाएगी, ठीक है। उसमें आप सिर्फ 5 बैट्समैनों के साथ बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो 7 बैट्समैनों के साथ खेलते हैं, या कम से कम 6 के साथ खेलते हैं। वो स्टीव स्मिथ से बॉलिंग नहीं कराना चाहते, वो स्टीव स्मिथ से रन्स चाहते हैं। वो मिचेल मार्श से बॉलिंग नहीं चाहते हैं, रन्स चाहते हैं। अच्छा, हमारे लेकिन यहाँ ये जो है, बताएं हैदर भाई, ठीक है, मैंने नसीम भी मौजूद हैं, शाहीन भी मौजूद हैं, सलमान मिर्जा यही तो भी मैं कह रहा हूँ मौजूद आपसे, हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बॉलर्स की भरमार है इस उसमें। अब इसमें कम से कम 5-6 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम बॉलर हैं, बैट्समैन नहीं है। तो फिर ऑलराउंडर कहाँ से हो गए? फ़हीम अशरफ कहते हैं मैं बॉलर हूँ, शादाब खान जो है वो कहते हैं मैं बॉलर हूँ। नहीं, वो फिर तो कह उसके रहे हैं मैं बाद, बैट्समैन हूँ, बॉलिंग कभी कभी अच्छा करूंगा, चले, वो गरज बैट्समैन है, चमक शाहीन के शाह साथ। अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, सलमान अली मिर्जा हैं, ये सारे तो बॉलर्स हैं। तो आप जब, अच्छा दूसरी बात, ये उस्मान तारिक को आप खिला रहे हैं, उस्मान तारिक वर्ल्ड कप की टीम में नहीं आ सकते, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनका एक्शन फौरन रिपोर्ट हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। ओए वो होए। अभी तक इलीगल है टोटली। ये सिर्फ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं जहां पाकिस्तानी अंपायर्स होते हैं। तो उस्मान तारिक जब आपकी वर्ल्ड कप के नहीं है, तो फिर क्यों आप उनको अपने साथ इसमें रख रहे हैं? सेकेंडली, आप शादाब खान को भी ले रहे हैं, अबरार अहमद भी ले रहे हैं। ज्यादा बेहतर होता अब इसमें आप सुफियान मुकीम को रखते, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होता। लेकिन आपने मुझे बताया, ये जो टीम है इसमें 8 या 9 वो हैं जो 10-12 साल से खेल रहे हैं, फिर कहां से आप क्रिकेट फ्यूचर लाएंगे? ये तो बात है, लेकिन अच्छा, अब ये जो स्क्वाड की बात बड़ी सही है हैदर भाई ने कहा। अच्छा, शाहीन मैं मिस इसलिए कर गया, मेरी तो नज़र बड़ी कमज़ोर है भाई, मिस कर गया मैं। अच्छा, शाहीन मौजूद है, नसीम मौजूद हैं, सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर के तौर पे मौजूद है, फ़हीम भी बॉलर हैं, पेसर है मौजूद हैं, भरमार हो गई, सारों को टेस्ट करने के लिए इसमें डाल दिया। अच्छा, शाहीन मुझे नहीं लगता कि मैचेस में एक आधा मैच शाहीन को खिलाएंगे, उनकी फिटनेस के अरसलान, टेस्ट। अरसलान, एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी वो मिस हो गया। फखर जमान किस बुनियाद पे टीम है, ये मेरा सवाल है। मैं खुद सर ये क्या पूछूंगा, उनकी मुझे खुद समझ नहीं आ क्या रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस? फ़खर, पता है सर, साइम हीरो। अयूब क्यों है? अभी तो साइम की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। चले, साइम, साइम अभी यंग है, साइम के पास अभी जो है टाइम है, 20-22 साल के जो है। लेकिन फखर जमान, अब ना उन्होंने पिछले 2-3-4 सीरीज हो चुकी हैं, ना रन्स करते हैं वो, ना वो, उनसे शॉट तक नहीं लगती। आप उनका शॉट का स्टाइल देखें, वो पूरे जिस्म बॉडी का पूरा जोर लगाते हैं शॉट खेलने के लिए, उनकी कलाइयों में अब जान नहीं रही है। आप जबरदस्ती उसको घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। ये मेरी समझ, इससे ज्यादा बेहतर होता अगर आप इस टीम में जो है अंडर 19 या जूनियर टीम कोई कोई एक बैट्समैन डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हो रही है आपके प्रिपरेशन की, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको जीतने के लिए नहीं हो रही है। ऑस्ट्रेलिया 9 नए लड़के लेकर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब बताइए, एक तरफ हमारे 12-12 साल पुराने, 14 साल पुराने, एक तरफ उसमें 9 नए लड़के आ रहे हैं। अब कौन सी क्रिकेट हम खेलेंगे, मुझे पता है। नूरिश प्लीज। से 100% एग्री करती हूँ, और तकरीबन सारी बातें वही थी जो मेरे ख्यालात थे इस स्पॉट पे। क्योंकि देखें, इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज होती हैं गेम्स की, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह बेस्ड ऑन द टीम, दो ऑस्ट्रेलियन, मैंने पहले भी शोज पे काफ़ी बात की थी कि अगर हम
बाकी टीम्स के स्क्वाड देखें तो वो काफी ज्यादा यंगस्टर्स हैवी हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो पैट कमिंस की मौजूदगी में मिचेल मार्श को कैप्टन बना के लेके जा रहे हैं। फिर अगर हम इंग्लैंड के स्क्वाड देखें तो इंग्लैंड में भी उनकी टीम में भी नया कैप्टन है, साउथ अफ्रीका के साथ भी यही है। तो आई मीन पूरी टीम जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट को, आई मीन बाकी की दुनिया की जो भर की जो टीम्स है वो मॉडर्न डे क्रिकेट को बहुत अच्छे से अडेप्ट करें, और उसकी स्लाइटली की ये है मॉडर्न डे क्रिकेट से अडेप्ट करने की कि आप अपने यंगस्टर्स पे कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको बैक करें। ये जरूरी होता है। इवन इंडिया की भी अगर मैं बात करूं तो उनका स्क्वाड भी ज्यादातर यंगस्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो भी अजय साहब ने बात की ना कि जिस तरीके से हमारी 12 से 15 साल उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स इतने सारे, तो हमें इस वक्त अपने यंगस्टर्स को ये पॉइंट होता है। देखिए हमने पूरा साल 2025 में इतनी सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, इतने सारे हमारे अंडर 19 एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, इतना ज्यादा टैलेंट उनमें से सामने आया। तो उस सबका फायदा क्या है? देखिए मैं ये मानती हूँ कि आप पूरा साल जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, सब कुछ खेलो, जितना टैलेंट बाहर है वो सब यूजलेस है अगर आप वो प्रॉपर प्लेइंग 11 ही नहीं बना पा रहे जो T20 वर्ल्ड कप के लिए आपकी विनिंग प्लेइंग 11 होगी। इसके अलावा अभी जो बात हो रही थी, मैंने पहले भी बात की थी, मैं अब भी कहूंगी कि शादाब की स्पॉट में जगह नहीं बनती थी। वो एक एक्स्ट्रा स्पेस उन्होंने बस ऑक्यूपाई किया है। इसके साथ साथ अगर हम उस्मान तारिक की बात करें, उस्मान तारिक का बिल्कुल एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट ये कि उनका एक्शन क्वेश्चनेबल है। दूसरा फिर इसके अलावा हमारे पास और भी अच्छे स्पिनर्स थे जिनको मौका दे सकते थे। बहुत अच्छा होता अगर हम इस स्क्वाड में सुफियान मुकीम और फैसल अकरम को शादाब खान और उस्मान तारिक की जगह ऐड कर देते, तो एक तो वो यंगस्टर्स को मौका भी मिल जाता और दूसरा उनके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, एडेप्टेबिलिटी है, रिजिलियंस है सबसे ज्यादा। और फिर फखर जमान की बात की, आई थिंक मास सदाकत एक अच्छा ऑप्शन था जिसको हमने यूटिलाइज नहीं किया। अहमद दानियाल बहुत अच्छा ऑप्शन था, अब्बास आफरीदी बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम तो किसी को यूटिलाइज ही नहीं किया। डाल भी देंगे टीम में तो खिलाते नहीं है। ये तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है। मुझे तो स्पेशली सुफियान मुकीम को लेके मुश्तबा क्या इशू है? सुफियान मुकीम का ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इतना हम उसके नाराज़ ही हो गए? अगर हम बात करते हैं इब्रार और जैसे शादाब की बात करें तो कंपैरिजन तो सुफियान मकीम इन दोनों से बेहतर ऑप्शन था हमारे पास। इब्रार अहमद ने पूरा 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो बेंच में बैठ के खेला था, तो सही बात है। सुफियान मकीम भी अगर टीम में इंक्लूड हो भी जाते तो होना वही था, क्योंकि शादाब की मौजूदगी में कभी भी जो मैनेजमेंट है वो शादाब खान को बिठाकर सुफियान को मैच में प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बनाती। अच्छा होता अगर श्रीलंका के पिचेस पे हम सुफियान मुकीम को लेके जाते, जैसे उसने परफॉर्मेंस की 2025 में, जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, जैसे उसका एटीट्यूड है, हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट बड़ा स्पिन जो है बड़ा अच्छा हमारा हो जाता कि चले इब्रार का बैकअप है, सुफियान है, शादाब खान जो है चले एज अ बैट्समैन भी खेल सकते थे फिर, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन बन जाती। अभी हमारे पास जो टीम है उसमें हमें जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें मुझे नहीं अंदाज़ा आज तक कि हमारी प्लेइंग 11 क्या हिस्सा होगी। क्या हम सुफियान, इब्रार अहमद और शादाब खान के साथ जाएंगे, इसी तरह फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे, या सैम अयूब करेंगे, या सब ज़्यादा फरहान करेंगे, उस्मान खान का क्या रोल होगा? तो बड़ी कंफ्यूजिंग इस वक्त हमारी सिचुएशन है एज अ प्लेइंग 15 जो हमारी देखें अगर उस पर। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास ठीक है, नसीम शाह है, हमारे पास शहीन अगर टीम में मौजूद है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन देखना यह है कि वो खेलता किस तरह है। फिर उसकी इंजरी के बाद आता है तो उसकी बॉलिंग पेस बड़ा मैटर करेगी कि वो एकदम से इंजरी आएगा, फिर 3 मैच की T20 सीरीज़ है, फिर वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले उस पर थोड़ा प्रेशर होगा कि इंजरी से वापस आए तो ऐसा ना होगा कि मैच खेल के इंजरी दोबारा ना हो जाए और वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए। ये चीज़ एक फास्ट बॉलर के जहन में होगी कि उसने ज़्यादा अभी रही है, मतलब फिटनेस टेस्ट पास किया जिसका मैं जिक्र कर रहा था मैं उस वक्त करके, लेकिन चले अभी पास किया रिसेंटली। क्या शाहीन को अभी खिलाया जाएगा आपकी नज़र में? वैसे आपका अपना क्या अंदाज़ा है, या थोड़ा उसको एक आधा मैच खिला के रेस्ट करवाएंगे? क्योंकि देखें शाहीन जो मर्जी कर लें, आप कहे माने हम जो मर्जी कहें, शाहीन प्रीमियम बॉलर तो है हमारा, हमें पता है अभी खिलाया भी जाएगा, कैप्टन भी आपका एक फॉर्मेट का। यही एक वजह है कि इसको खिलाया जाएगा और उसको टीम में भी रखा जाएगा वर्ल्ड कप में। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे पास बड़े अच्छे नौजवान बॉलर मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप कहें बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं तो मैं इसको मान लूँगा, लेकिन अगर आप कहते हैं शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है तो हमारे पास पाकिस्तान हमेशा से फास्ट बॉलर्स के लिए माना जाता है और हमारे पास कई ऐसे बॉलर, अहमद दानियाल हो गया, सलमान मिर्जा, जमान बड़े अच्छा बॉलिंग कर रहा है। तो डेथ ओवर्स बॉलर जितने भी हमारे पास बड़े अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, शाहीन का 1-2 ओवर जो पहला अच्छा ओवर होते हैं उसमें अगर उसने विकेट ले ली तो ले ली, लेकिन उसके बाद वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है बाकी पूरे मैच में। 40 ओवर वो एक साइड पे जो अपने आप को बैट्समैन कहता तो है, लेकिन उसकी बैटिंग आज तक कोई रिलायबल इनिंग नहीं खेली उसने, ऐसी डिपेंडेबल इनिंग नहीं खेली जिस पे हम कहेंगे हम शाहीन पे भी रिलाई कर सकते हैं। तो उसको खिलाया जाएगा, एक आध मैच टेस्ट ज़रूर किया जाएगा और देखा जाएगा कि वर्ल्ड कप से पहले वो टीम में किस तरह फिट हो सकता है। नसीम शाह का रोल क्या है नूरिश?
नसीम शाह बतौर बॉलर क्या रोल प्ले करेंगे? नसीम शाह के थोड़ा सा मुझे मुझे डर भी है इस चीज का कि नसीम शाह की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो 2025 में जब उनका इंजरी से कमबैक हुआ है, मुझे वो उस ग्रूव में नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील होता है उनकी बॉलिंग को अगर हम टेक्निकली एनालाइज करें, ना वो प्रॉपर पिच को रीड करे, ना वो सिचुएशनल अवेयरनेस इनकॉर्पोरेट करे, ना उनको लाइन और लेंथ का कोई जो है ना वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। वो जज्बाती होके जो है ना बॉलिंग कराते हैं कि बस डेस्परेशन में उनको विकेट चाहिए, और इस डेस्परेशन में वो बिल्कुल टेक्निकलिटीज को भूल जाते हैं कि कब, अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको गुड लेंथ पे बॉल करानी है, वो तीन तीन बॉल जो है ना बहुत ज्यादा तीनों डिलीवरीज कंसेक्यूटिवली गुड लेंथ पे कराते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और फिर लाइन और लेंथ बिल्कुल आउट होती है। अगर एक अच्छी डिलीवरी होगी तो उसकी बिल्कुल बहुत ऑफसाइड पिच करके वो बॉल कराते हैं, जिसकी वजह से जो है ना, और उनके ना मतलब माइंड में पूरा क्लियर ही नहीं होता प्लान कि मैंने किस स्टंप को टाइप, क्योंकि देखिए एज अ फास्ट बॉलर जब आप बॉल करा रहे होते हैं ना, आई थिंक बॉल कौन सी टाइप ऑफ डिलीवरी आपने करानी है, ये सेलेक्ट करने से पहले ये सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कि आपने कौन से स्टंप को टारगेट करना है, ऑफ स्टंप को, मिड स्टंप को, लेग स्टंप को। ये जरूरी होता है। ये कुछ टेक्निकलिटीज होती है जो आई थिंक हमारे फास्ट बॉलर्स ऑन एज अ होल जो है ना वो मिस करें, बट पर्टिकुलरली नसीम शाह, क्योंकि नसीम शाह ऐसे बॉलर भी रहे हैं हमारे पास में कि वो बहुत ज्यादा रिलायबल रहे हैं, और ही इज द टाइप ऑफ बॉलर दैट ऑन whom we can rely upon to get wickets. लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती नजर आ रही है। आई रियली रियली होप कि वो इन चीजों को कंसिडर करके अभी जो ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट सीरीज आ रही है उसमें परफॉर्म करें, क्योंकि अच्छा, ये चीजें इंपॉर्टेंट ये है। चीज़ अगर हैदर भाई, चूंकि टेक्निकलिटीज़ आप जानते भी हैं, आपने खुद भी क्रिकेट के साथ बहुत लंबा अरसा काम कर रखा है, टेक्निकल चीज़ें, नसीम शाह की इफेक्टिवनेस है T20 के लिए? अब की बात है तो वो बहुत अच्छा बॉलर, मैं नहीं कह रहा कि उसके बॉल, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शाहीन ने भी इम्प्रूव नहीं की, जहां आके रुक गया। कुछ चीज़ें मुझे लगता है नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जब कोई भी नहीं था, शाहीन हारिस रऊफ फिटनेस मसाइल का शिकार थे, तो नसीम ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी, स्विंग बड़ी अच्छी करता है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन इफेक्टिवनेस क्यों नहीं है उस तरह? असल में मसला ये है, अरसलान, अब हमारे जितने भी प्लेयर्स, यंग्स प्लेयर्स हैं, वो मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। वो एक आध टूर्नामेंट खेलते हैं, कोई फ्रेंचाइज लीग खेलते हैं, वहाँ से कुछ पैसे बनाते हैं, फिर घर आके सो जाते हैं। थोड़ा कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी आपको फिटनेस में। नसीम शाह का प्रॉब्लम ही इस वक्त ये है, अगर आप उनकी बॉडी देखें और आज से 3 साल पहले की देखें तो उसमें बहुत फर्क आ चुका है। शाहीन शाह अफरीदी का भी वही प्रॉब्लम था, फिर उन्होंने रिकवर किया, फिर उसके बाद उसी इस पे चले गए। दूसरी बात ये है कि हमारे बॉलर्स ये समझते हैं जिस जगह उनको विकेट मिल रही होती है बस वही एक जगह जहाँ विकेट मिलेगी, उसके अलावा इस वजह से वेरिएशन नहीं आती बॉलिंग में। इनको वसीम अकरम से सीखना चाहिए। वसीम अकरम जिस जगह विकेटें लेते थे उसके बजाय कहीं और बॉल को वो करते थे, उन ट्रैक्स में करते थे, ताकि बैट्समैन जो है वो तैयार ना हो डिसीव उस करते चीज के थे ना, लिए। बैट्समैन को डिसीव करते थे। रिसीव करते, हाँ बिल्कुल। देखिए ना, यही चीज है ना। देखिए, आप जब तक बॉलर बैट्समैन की खामियों के ऊपर काम नहीं करेगा और उसको देखकर बॉलिंग नहीं करेगा, बस अपने माइंड से, तो हमारे ज्यादातर बॉलर्स जो हैं इस वक्त उनका यही हाल है। वो अपने माइंड से सोच कर आते हैं, यहाँ बॉल करनी है, ये बाउंस करना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बॉलिंग करना इनके लिए अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये अब रेडी नहीं है उस चीज के सर लिए। आपको तो याद है वो वर्ड्स, बस सईद अनवर ऑफ साइड पर बड़ा बहुत स्ट्रांग थे और इतना अच्छा जी, शॉट मारते थे कि दुनिया में बड़े बड़े पावरफुल बॉलर्स भी उनके आगे हमने बकरी बनते देखे हैं। और मुझे वो याद है कि वो बॉल मांग के ली मेगरा ने, और मेगरा ने कहा कि सारी फील्ड यहाँ चाहिए मुझे। उन्होंने कहा ये परफेक्ट एरिया है, कैप्टन ने कहा, उसने कहा जो सबसे परफेक्ट एरिया है वहीं पर आउट होंगे ये, और किया। तो बिल्कुल मतलब ये भी बिल्कुल। बहुत कनिंग बात है। देखें, देखें, वही होता है ना कि बैट्समैन हो या बॉलर हो, दोनों एक दूसरे की जो है वो हरकत सकनात के ऊपर गौर करते हैं, मैच की सिचुएशन पे गौर करते हैं, अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग करते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव होमवर्क होता है, और हमारे बॉलर्स, माफ़ कीजिएगा, होमवर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। बल्कि बैट्समैन भी नहीं करते हैं, बॉलर्स भी नहीं करते हैं। अब बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया सर में हमारे बिग तो बैश में कोच भी क्यों, नहीं करते। हमारे कोच भी नहीं करते, बिग बैश में क्यों नाकाम हुए बाबर आजम या रिजवान वगैरह? क्योंकि उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया था। वो समझ के ये खेलने के लिए वही हम्म। पाकिस्तानी पिचें हैं, वही बांग्लादेशी पिचें हैं, वहीं पे पीएसएल की तरह होंगे। वहां पे बॉल जो होती है वो सर के ऊपर से गुजरती है, वहां पे आपको बैट को रिफ्लेक्ट करना 1000 मरतबा
तेजी से करना पड़ता है पाकिस्तान की तरह। तो ये चीजें जो है, आप जब होमवर्क नहीं करते, हमारे बॉलर्स के भी यही हाल है, बैट्समैनों का भी यही हाल है। और फिर माशाल्लाह हमने पिचों पे भी बड़ी तरक्की की है कि पिचें भी जो है वो पीछे की तरफ जा रही हैं। मैं अभी तरक्की पाकिस्तान की में था है। कुछ दिनों पहले, मैंने पिचें देखी वहां पे कराची में, 5 मैच हो रहे थे कायदे ट्रॉफी के। अरसलान, एक पिच भी इस काबिल नहीं थी बाय गॉड जो इंटरनेशनल लेवल की हो। तो फिर सही। बॉलें मैंने देखी, अग्री। बॉलें कोकाबुरा की। यार मैंने कहा ये कोकोबरा की बॉल का साइज नापो। बाय गॉड यकीन करें, स्टेट बैंक ग्राउंड में मैं था और मैंने बॉल हाथ में ली, और वहां के एहसान आराई ग्राउंड्समैन थे, उनको मैंने कहा ये तो बॉल इंटरनेशनल साइज से छोटी है। कहते हैं जी यही आ रही है। और वो बॉल कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई नहीं लग रही थी। मुझे तस्वीर नहीं खींचने दी उन्होंने, वरना मैं आपको तस्वीर खींच के दिखाता कि हुए वो हुए बॉल हुए। कहीं, वो लग रहा था टंडो आदम में बनी है। तो मुश्तबा, ये चीज़ें सही। नसीम शाह और जो हैदर भाई कह रहे हैं, अच्छा ये होता है, देखिए सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं वो एक एक चीज़ देखते परखते नाम, हम भी जब जाते हैं तो हमें भी अंदाज़ा होता है पिच क्या कर रहे हैं, बॉल, यही जर्नलिज्म है ना, हमें तो यही देखना है, हमको टेक्निकल चीज़ तो नहीं देख सकते, लेकिन हम ये तो देखते हैं चूंकि कवर कर करके हमें अंदाज़ा हो जाता है। ये जो नसीम शाह वाली बात पे कर रहा हूँ, सलमान मिर्ज़ा को फिर बिठा दिया जाएगा मेन मैच में, आप देख रहे हैं क्योंकि बड़े नामों की वजह से खिला दिए, दूसरी टीमें ये नहीं करती हैं। पर नसीम शाह की इफेक्टिवनेस पे कुछ सवाल, बहुत अच्छा बॉलर है, मैं ये नहीं कह रहा, पर अभी रिसेंट पास में उस तरह के परफॉर्मेंसेज नहीं है। रिसेंट पास्ट में अगर नसीम शाह का जो, जैसे अभी बताया उन्होंने कि बिल्कुल उनकी जो 3-4 साल पहले की जो उनकी, जब वो नए नए आए थे तब उनकी अगर फिटनेस देखें और आज की उनकी अगर फिटनेस देखें तो 2 ओवर के बाद उनका जो हाल होता है वो हमारे सामने है। उनकी जो फिटनेस है उस पर काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया गया। उन्होंने खुद एक पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि जितने भी हमारे आप फास्ट बॉलर आ रहे हैं उन सब को अगर देखा जाए तो वो अपने बॉलिंग से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप नसीम शाह वो आप कई एड्स में देखेंगे, कई सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो इनका जो फोकस है वो अपनी परफॉर्मेंस से हट चुका है। यही सबसे बड़ी वजह है मेरे ख्याल से। कंसर्निंग पॉइंट ये है कि आपका जो फोकस है वो क्रिकेट पे नहीं रहा। पीएसएल में आप लोग सारा फोकस लगा देते हैं, सारा आप मेहनत करते हैं पीएसएल खेलने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो रहा है या कोई इवेंट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उस पर इतना कोई फोकस नहीं किया जाता, उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता। जी वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारी ये प्रिपरेशन, हमने पाकिस्तान के लिए ये करना है। हमारे तो प्लेयर्स, पहली बात तो है कि जब तक हमारी मैनेजमेंट का भी इसमें कसूर, मैं यूँ कहूँगा कि कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो टीम का हिस्सा होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम लास्ट मोमेंट में टीम 11 में होंगे, प्लेइंग 11 में होंगे कि भी नहीं होंगे। फिर कुछ होते हैं तो उनको एक मैच खेलते हैं, अच्छा मैच परफॉर्म करते हैं, दूसरे मैच में पता लगता है जी कोई और आ गया। सलमान मिर्ज़ा देख लें, कोई ऐसा प्लेयर, सैम अयूब, कोई भी ऐसा प्लेयर ले लें जो टीम का मुस्तकिल हिस्सा नहीं है। वो बेशक जितने, सुफियान मुकीम बड़ी एग्जांपल हमारे सामने, पूरा साल परफॉर्म करता रहा और जब टीम अनाउंस हुई एंड पे तो वो टीम का हर हिस्सा जगह नहीं से है। बाहर, वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर, वर्ल्ड कप से भी बाहर, ऐसा मतलब ये ज्यादती है। इस तरह तो प्लेयर बहुत डिस्टार्ट हो जाएगा। ये प्लेयर्स के माइंड के साथ खेला जाता है। माइंड बिल्कुल अपना फोकस, बस फिर वही बात होती है कि वो विकेट लेने की कोशिश करेगा। फिर उसको ये नहीं होगा कि मैंने ये परफॉर्मेंस कैसे करनी है, उसके पास ये होगा मैं विकेट लूँ ताकि टीम में एटलीस्ट रहूँ। विकेट नहीं लूँगा तो सारा जब वो फोकस आप विकेट पर लेंगे, परफॉर्मेंस ख़त्म कर देंगे। आप कहेंगे कि बस किसी तरह मुझे विकेट मिल जाए, मेरा लाइन छोड़ दें, मेरी फिटनेस छोड़ दें, मेरी ये मैं जरा चीज़। बैटिंग पर जो एक सवाल उठाया था हैदर भाई ने फ़खर जमान को लेके, मैं और बहुत सारे प्लेयरों को लेकर भी उस पर बात करूंगा। हमारी बैटिंग साइड क्या है, हम क्या बैटिंग साइड लेके जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, चूंकि हमने अब ज़्यादा से ज़्यादा बात बैटिंग को लेकर भी करनी है। एक शॉर्ट सा आपका व्यू लेना है लाहौर कलंदर के मैटर को लेके। हैदर भाई क्या मामला है ये, देखें इतनी अच्छी फ्रेंचाइज है, मुझे पता नहीं क्यों एक खदशा सा महसूस हो रहा है या धड़का सा। बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है, लोग बहुत प्यार करते हैं इस फ्रेंचाइज से, और नो डाउट इसने खेल को बहुत मोहब्बत दी है और खिलाड़ियों को बहुत इज्जत दी है, कोई दो राय नहीं है लाहौर कलंदर। मैं अब बिल्कुल सही बात। आपसी जो भी मामलात हो, अच्छी बात यह कभी वो मीडिया पे नहीं लाए, कभी वो टीवी पे नहीं लाए, बहुत डिसेंट वे में उन्होंने जो भी कानूनी जंग थी वो लड़ी। लेकिन क्या को खदशा है कि इससे फ्रेंचाइज को आने वाले दिनों में कहीं कोई टूट फूट को नुकसान ना हो? मैं तो नहीं चाहता, मुझे बड़ा इसका खदशा नजर आ रहा है। नहीं देखिए, नहीं फ्रेंचाइज या टीम में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का मकसद पैसे कमाना है और अपनी फ्रेंचाइज चलाना है, दोनों मतलब ग्रुप या तीनों भाइयों का। तो बस ये है कि जो कंट्रोल है वो उस पर जंग चल रही थी। अब वो फवाद राना के हाथ में, अभी मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात की थी कि क्या उसके पीछे मैं, और इस वक्त शो में नहीं कर सकता वो बातें, सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज को या टीम को कोई नुकसान पहुंचेगा। और लाहौर कलंदर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, उनके पास उन्होंने यंगस्टर्स को बड़ा
प्रमोट किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें हमें मानना चाहिए समीन राणा ने और आतिफ राणा ने, उन्होंने एकेडमी बनाई है। आकिब जावेद ने, कुछ भी हम आकिब जावेद से जितना इख्तलाफ करें, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए तो उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने कैंप्स लगाए, यंग टैलेंट ढूंढा। तो लाहौर कलंदर्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान हारिस में रऊफ जैसे अगर हीरे कोई, दिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्रेंचाइज अगर कोई है तो लाहौर कलंदर्स ने जो काम कर रहे हैं, यार तो ये मसला मैंने हल हो बोला जाएगा। ये इसमें इतना हारिस बड़ा रऊफ पहले मसला ही नहीं बड़े है। नाराज हैं, पता है आपको। वो कह रहे हैं कि ये देखिए आप बदतमीजी और उसमें फ़र्क है तनकीद में। भाई मैं नहीं कर रहा, आपने पाकिस्तान को सर्व किया, आपकी वो रिस्पेक्ट अपनी जगह मौजूद है। हम सही सिर्फ बात है। क्रिकेटिंग इश्यूज पे बात करते हैं, आप हमारे नहीं नो नहीं, डाउट हीरो हम हैं भाई, पॉजिटिव ऐसी कर रहे कोई हैं। देखिए, बात नहीं है। हम तो तारीफ कर रहे हैं, हम तो तारीफ कर रहे हैं पॉजिटिव। और हमें उम्मीद है, मुझे बल्कि यकीन है कि ये मसले हल हो जाएंगे। और लाहौर कलंदर्स जो है, वो सबसे ज्यादा फैन है उनके, सबसे नो डाउट फैन फैन क्लब उनका फॉलोइंग। सबसे अच्छा बड़ा है। कराची में भी है और हैदर भाई, मैं बड़ा हैरान हुआ। हमने कराची में लोगों को ने कहा जी यार बहुत प्यारी फ्रेंचाइज है, हमें इससे ये है वैसे पीएसएल का खासा कि पूरे यार, मेरी पाकिस्तान में लोग। मेरी फेवरेट टीम जो है लाहौर कलंदर्स, हाँ हमारे क्योंकि खुद हमने बड़ा इसको प्यार, सबकी, असल में उन्होंने बड़ा हाँ, प्यार दिया है क्रिकेट को, बड़ा इसमें कोई दो जो है, राय बड़ा नहीं है। अच्छा उनका उनका मुझे सब चीजें पसंद है। उनकी उनकी सारी चीजें मुझे, जो काम करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा मिसालें देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हो चलें जाएंगे। बस इस पे हम ज़्यादा बात भी इसलिए नहीं करेंगे, उन्होंने खुद नहीं की मीडिया में, तो अच्छी बात है। इस पे एक पॉजिटिव व्यू था आपका, मैं चाह रहा था क्योंकि आपने बड़ा रूट से कवर कर रखा है इन चीज़ों को, तो हमें पता है कि कैसे चीज़ें बेहतर होती है। बस हम भी यही दुआ करेंगे। अच्छा जी, अब आएंगे फ़खर ज़मान नूरिश। अभी हैदर भाई ने एक सवाल उठाया कि फ़खर ज़मान का होना क्यों है, क्या कोई और बैट्समैन नहीं था, क्या वाकई हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट ऐसी नहीं थी। फ़खर इम्पैक्ट प्लेयर तो है लेकिन एक ख़ास जोन का प्लेयर बन के रह गया और अब रीड हो गया, रीडेबल हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर वो थे। अब मेरा ख्याल है कि, और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें ना, तो अरसलान भाई मेरा ख्याल है इम्पैक्ट इस चीज पे मैटर करता है कि आप, बेशक आपने बड़ी इनिंग्स खेली बट आप एंड तक खड़े रहो पिच पे, फिनिश करके जाओ गेम। मतलब आपका जो इम्पैक्ट है वो कैरी थ्रू होना चाहिए, रादर देन कि वो शॉर्ट लिव्ड इम्पैक्ट हो और वो आपकी इनिंग्स खत्म हो तो टीम की स्टेबिलिटी भी खत्म हो जाए, एक अच्छा स्टार्ट देके आपकी आपकी विकेट के बाद पूरी टीम कोलैप्स कर जाए। दैट इज नॉट, आई एम सॉरी बट दैट इज नॉट व्हाट यू कॉल एन इम्पैक्ट, राइट? अच्छा वैसे इम्पैक्ट वो ये होना चीज़ चाहिए। मिसिंग है, अगर आप बुरा ना माने सारे हजरात। एक प्लेयर था ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट की, अभी जावेद मियांदाद का तो नाम ही नहीं ले सकते ना, वो तो ग्रेट जावेद मियांदाद है ना, उनको जी। छोड़ देते हैं, जहीर अब्बास को छोड़ देते हैं। पर अभी तक हमें ना इंजमामुल हक कैलेबर के एक खिलाड़ी की बहुत ज़रूरत है, इंजमामुल हक कैलेबर के। वो क्या कमाल जी। का खामोश प्लेयर था, आता था, मुश्किल भी निकालता था, मारता भी था, स्लो भी नहीं खेलता था, स्ट्राइक रेट भी करता था, रुकता भी था, विकेट भी बचाता था, ऊपर नीचे भी खिलाता था, मैच फिनिश करके जाता था। बहुत बड़ा प्लेयर, हमें एक उस जैसे प्लेयर की जरूरत है। बिल्कुल आई एग्री। ऐसा ही, और इसी को आई थिंक रियल इम्पैक्ट यही होता है कि अब साहिबजादा फरहान की बात बहुत करते हैं लोग कि उन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, ओवरऑल बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाई, लेकिन लेकिन इख्तिलाफ साहिबजादा फरहान से भी वही है जो बाकियों से मेरा है, बाबर से। हमेशा मैं इस बात पर अगर बाबर को कहते हैं तो यहाँ भी यही क्रिटिसिज्म बनता है कि साहिबजादा फरहान का भी यही है कि वो एंड तक खड़े नहीं रहते, वो टीम दो फिनिश नहीं इशू करवा के हैं जाते। नूरिश, टेक्निकल, एक बिल्कुल। स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, वो ये इशू एग्जैक्टली, है। वो स्ट्राइक रोटेशन का तो मैं इसी पे आई थी में, आई थिंक स्ट्राइक रोटेशन का इशू तो पूरी टीम के साथ है, क्योंकि हम लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आती। हम इसी चीज को देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना, मॉडर्न डे क्रिकेट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तीन चीजें होती हैं, एक तो आप पावर प्ले को यूटिलाइज करो, डेथ ओवर्स को यूटिलाइज करो, दूसरा कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स और स्ट्राइक रोटेशन की जो इंपॉर्टेंस है ना उसको समझे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये वो रन होते हैं जो आपको एक एक दो दो रन से मैच हरवा देते हैं, विच इज कॉमन सेंस, राइट? तो अग्री। अब यहाँ पे अब अगर हम देखें हमारी टीम को, हमारे बैटर्स को ये पता ही नहीं होता, उनको ये होता है कि हम या तो बड़ी हिट लगाएंगे या फिर हम डॉट बॉल्स खेलेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की 2025 में डॉट अच्छा बॉल ये परसेंटेज डॉट सबसे बॉल्स तो ज्यादा। मुश्तबा हमारे इतने ज़्यादा हो गए हैं, डॉट बॉल्स का इशू। अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं आपके पास, ये सारी आप स्ट्राइक फोर्स इकट्ठी करके ले आए थे, तो वहाँ भी परेशानी रही। हसन नवाज को देखें कैसे गायब हुआ है, मतलब बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि कभी था भी वो कि नहीं, और हम उसको जनरेशनल टैलेंट भी मानते थे। समझ ही नहीं आ रही पांचवें छठे पे कौन खेलेगा, सलमान अली आगा कहाँ फिट होगा, बाबर आजम, अभी आप कह रहे थे सारे के यार बहुत उस तरह बाबर आजम को अपनी इफेक्टिवनेस शो करनी होगी, देखें वो, लेकिन नाम है हमारे पास, रिप्लेसमेंट कोई नहीं। अब फ़खर के भी दोनों इश्यूज हैं, एक तो फ़खर का जोन बहुत लिमिटेड है, दूसरा फिटनेस भी मामला है।
सबसे पहले अगर मैं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात करता हूं तो हमारा पूरा एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देख लें, गली क्रिकेट में देख लेना, तो हमारा एक ही माइंडसेट है, हर बॉल पे क्रिकेट है तो छक्का चौका ही है बस, इसके अलावा हमारा माइंडसेट है ही नहीं। अच्छा, लेकिन हम T20 में ऐसे क्यों नहीं है? हालांकि ये तो हमारा गेम था, हमने ही शुरुआत सबने करवा उसके दी। लिए पावर चाहिए, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए ना, सिर्फ आपने सोच नहीं चाहिए, सोच खाली या सोच। एम तो नहीं चाहिए ना कि छक्का ही मारना हर बॉल सही पे। बात है। हमारी कोशिश होती है हर बॉल पे छक्का लगे, लेकिन बॉल विकेट कीपर के पास ही जाती है। तो फ़खर जमान की मैं बात करता हूँ, उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती भी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा अभी इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, मैं तो आज भी उसको इम्पैक्ट प्लेयर मानूंगा। और मैं समझता हूँ कि अगर इस टीम में कोई ऐसा बैट्समैन इस वक्त है तो वो फ़खर जमान ही है जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है इस करंट पाकिस्तान टीम में। नहीं, इम्पैक्टफुल तो वो है, लेकिन मेरा ये लेकिन जो उसके zone साथ बड़ा जो limited ज्यादतियां हुई हैं वो भी देखें, पहले वो ओपनर आता था, फिर उसको 1 डाउन किया, फिर उसको 5वें नंबर भेज दिया, फिर 5वें 6वें नंबर भेज दिया, फिर तो कभी ऐसा होता है कि सलमान अली आगा साहब बैटिंग कर रहे होते हैं, शाहीन बैटिंग कर रहा होता है, उसके बाद जाके फ़खर आ रहा होता है। तो ये एक एज अ प्लेयर उसके साथ बड़ी ज्यादती भी है, उसके मेंटल जो स्ट्रेस है या जिसको भी कह लें, इसको जिस तरह भी डिफाइन करें आप, लेकिन ये उसके साथ ज्यादती हुई है। उसको अब खुद नहीं पता कि वो किस नंबर पे आके खेलेगा, उसका रोल क्या है। साइम लकी है, साइम को छोड़ के सबके साथ ये हुआ है। फरहान भी कभी नीचे ऊपर खेला है बेचारा, 1 डाउन भी खेला है, अब जाके ओपनर आ रहा है, फ़खर भी जा रहा है, बाबर का भी हमने चेंज। स्ट्राइक रेट, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का बहुत बड़ा इशू है, वो पूरे ओवर में 1-2 चौके लगा लेगा, लेकिन बाकी 4 बॉल वो डॉट खेल लेगा। तो ये पूरी टीम के साथ इशू है, ये हमारे एज अ क्रिकेट नेशन हमारा मेंटल स्ट्रेंथ। हालांकि हम कहते थे हम इस खेल के बानियों में से है जी, हम तो रमजान क्रिकेट और गली क्रिकेट जहाँ छक्के चौके लगते हैं ग्राउंड में हमसे नहीं लगते, हम कहते हैं हमारा स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे कम है। पूरी टीम का डॉट बॉल सबसे ज़्यादा खेलने वाली टीमों में हम भी शामिल हैं और सर-ए-फ़हरिस्त शामिल है। चलें जी, स्क्वाड पे इंशाल्लाह फिर पीर के रोज़ अलग से भी बात होगी। बहुत शुक्रिया नूरिश खान आपका, सैयद हैदर भाई थैंक यू सो मच, और मुश्तबा हसन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।